बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हों। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे, आपके साथ तज्ज़िया करेंगे, जिस कंपनी को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। SITC इस कंपनी का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी सिंबल है। इस वक्त कंपनी का स्टॉक अराउंड 370 ट्रेड कर रहा है, प्लस माइनस में। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ का क़याम 8 सितंबर 1981 में बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ इस वक्त दो अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है, जिसमें एक केमिकल डिवीज़न है जिसमें कास्टिक सोडा और अलाइड प्रोडक्ट्स की तैयारी की जाती है। दूसरी टेक्सटाइल डिवीज़न है जिसमें यार्न और फैब्रिक तैयार की जाती है। कंपनी के अगर फिजिकल ईयर देखा जाए तो जून में क्लोज होता है। एनुअल रिजल्ट्स कंपनी अपने जून में क्लोज करती है 30 जून को। 1 जुलाई से लेकर 30 जून कंपनी का एनुअल ईयर होता है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल के ऊपर नज़र डालेंगे। अगर कुल शेयर्स की तादाद देखी जाए तो 2,14,29,524 शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट देखा जाए तो 75,02,92 शेयर्स हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट तक अगर देखी जाए तो 7,95,97,82,000 रुपये है। इसके बाद हम कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले हम कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर और मज़ीद डिटेल्स की तरफ बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके बाद हम सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनुअल अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालेंगे। 2017 में इस कंपनी ने अपनी जो एनुअल अर्निंग पर शेयर पोस्ट की वो 54 रुपये 43 पैसे थी। 2018 में 50 रुपये 69 पैसे हो गई। 2019 में 41 रुपये 32 पैसे हो गई और 2020 में 13 रुपये 94 पैसे तक आ गई। इसके बाद हम पिछले 4 क्वार्टर्स पर नज़र डालेंगे ताकि हमें पता चले कि 2021 किस तरफ जा रहा है। क्या इसी तरह डाउन ट्रेंड है या 2021 में कोई पॉजिटिव ट्रेंड इस कंपनी में नज़र आ रहा है। अगर तो पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर स्टिल ये कंपनी मज़ीद नीचे की तरफ जा रही है तो फिर अवॉइड करना चाहिए। 2020 के तीसरे क्वार्टर में 5 रुपये 94 पैसे अर्निंग पोस्ट हुई। उसके बाद 2020 के रिजल्ट्स क्लोज हो गए। 2021 के पहले क्वार्टर में 13 रुपये 49 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई, जो कि बहुत ही शानदार थी। 2021 के दूसरे क्वार्टर में 21 रुपये 82 पैसे अर्निंग पोस्ट की गई, जो कि अगेन बहुत अच्छी थी। 2021 के तीसरे क्वार्टर में 14 रुपये 59 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई, जो कि उसको भी एक अच्छी अर्निंग कहा जा सकता है, क्योंकि अगर 2020 की अर्निंग पर नज़र डाली जाए तो 2020 की एनुअल अर्निंग 13 रुपये 94 पैसे है और 2021 के तीसरे क्वार्टर की, जो कि इन मौजूदा 3 क्वार्टर्स में सबसे कम अर्निंग आप कह सकते हैं या पहले क्वार्टर के बराबर की अर्निंग कह सकते हैं, जो कि 14 रुपये 59 पैसे है। तो इसको एक बुरी अर्निंग नहीं, एक अच्छी अर्निंग कहा जा सकता है। इसके बाद हम कंपनी के स्टॉक की प्राइस के ऊपर नज़र डालेंगे कि सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के स्टॉक की प्राइस में 1 माह, 3 माह, 6 माह और 1 साल के अंदर कितना इजाफा या कितने परसेंट कमी रिकॉर्ड की गई। 1 माह के अंदर देखा जाए तो सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की प्राइस में 4.28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 3 माह के अंदर देखा जाए तो सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ की प्राइस में 3.02% कमी रिकॉर्ड की गई। 6 माह के अंदर 13.11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 1 साल के अंदर 18.66% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बड़े माइनर से इजाफे हैं,
मेरे ख्याल में इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, जहां तक अभी हमने डिस्कस किया है, इसको देखते हुए कंपनी के स्टॉक की प्राइस में इन्वेस्टमेंट बनती है। मज़ीद हम फाइनल जो डिसीजन है वो इस वीडियो के बाद जाके करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग हाई लो देखें तो एक माह के अंदर 348 रुपये का लो बना और 375 रुपये का हाई बना। 6 माह के अंदर 330 रुपये का लो बना और 395 रुपये का हाई बना। एक साल के अंदर 295 रुपये का लो बना और 415 रुपये का हाई बना। इस वक्त कंपनी का स्टॉक अराउंड 370 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। 270 नहीं, 370 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। इसके बाद हम कंपनी के मजीद इशारियों की तरफ नज़र डालेंगे। लेटेस्ट अर्निंग के ऊपर अगर नज़र डाली जाए, टिल डेटेड 9 मंथ की जो अर्निंग है, पिछले 9 माह की अर्निंग, तो टिल डेटेड अर्निंग तकरीबन 49.90 है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अगर पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है। लास्ट क्वार्टर में 14.59 अर्निंग पोस्ट की गई, अगेन बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट ईयर की जो एनुअल अर्निंग है वो 13.94 थी। अब आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ 13.94 और कहाँ 9 माह के अंदर 49.90। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ 377.28%। ग्रॉस मार्जिन में 2020 में 19.33% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स ग्रोथ देखी जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 2019 के मुकाबले में 2020 में 7.13% सेल्स ग्रोथ में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सेल ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखी जाए तो 7.69% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बुक वैल्यू पर शेयर, अब आप देखें बुक वैल्यू इस कंपनी की क्या है, 728.83 इस कंपनी की बुक वैल्यू है। तो इस वक्त इस कंपनी के स्टॉक को आप कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसमें 84.93% है। बुक वैल्यू ग्रोथ जो है उसमें 2020 के जो फाइनल रिजल्ट्स आए थे उसमें 0.50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ग्रोथ जो है, जो 3 क्वार्टर्स 2021 तक है, वो 2.58% है। तो मज़ीद इसकी ग्रोथ हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 2.3% है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी 8.90% है तीसरे क्वार्टर 2021 तक। रिटर्न ऑन एसेट्स देखा जाए तो इसमें 1.13% इजाफा हुआ है 2020 के एनुअल रिजल्ट्स के मुताबिक। कैश डिविडेंड लास्ट टाइम कंपनी ने 2020 के फाइनल रिजल्ट्स के बाद 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड पे किया था। कैश पर शेयर 4.25 रुपये है। कैश फ्लो पर शेयर भी जो है वो भी 4.25 रुपये है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 2.53% इजाफा हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 19.33% इजाफा हुआ है। अब देखना यह है इस कंपनी में, इन कंपनीज में मसाइल क्या हैं। ये कंपनीज फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग होती हैं, इनके डिजिट्स, इनके इशारे भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन मसला क्या होता है, इन कंपनीज में वॉल्यूम बहुत कम होता है। वॉल्यूम कम होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि जब आप एग्जिट लेना चाहते हैं उस कंपनी में या जब आप एंट्री लेना चाह रहे होते हैं तो इनके रेट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। जिस रेट पे सेलर होता है, सेलर भी कम होता है, बायर भी कम होता है, तो इनका जो बाइंग और सेलिंग का जो इन बिटवीन गैप होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो बाइंग आपको जब करनी पड़ती है तो वो थोड़े हाई रेट पर करनी पड़ती है। जिस दिन आप उसी दिन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको बॉटम वाले रेट पर सेल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बायर भी कम होता है। इस वजह से बाकी इसको अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड कंपनी है, इस टाइम अंडर वैल्यूड है और एक अच्छा इंक्रीज इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करनी है तो शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपके लिए ये अच्छी कंपनी ना हो सकता है एक हफ्ता इसके शेयर के अंदर ट्रेड ही ना हो, तो फिर शॉर्ट टर्म में आप स्टक हो सकते हैं। वो दोस्त जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं उनको ऐसी कंपनीज से अवॉइड करना चाहिए जिनमें वॉल्यूम कम होता है। उनको हमेशा उन कंपनीज की तरफ जाना चाहिए जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है,
ताकि उनको फौरी एंट्री और फौरी एग्ज़िट का मौका मिल जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मज़ीद इस वीडियो के मुतालिक या किसी और स्टॉक के मुतालिक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दें। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।